अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आपकी अब चैप्टर नंबर 5 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो रहती है, वो मैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 करने लगा हूँ। 5.2 तो आपकी स्मार्ट कोर्स में है ही नहीं, इसलिए नहीं कि अब रिव्यू एक्सरसाइज में नंबर 1 है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें एक वेरिएबल हो और उसमें उसका एक सलूशन हो और उसमें डिग्री जो होती है यानी एक्सपोनेंट वेरिएबल का वो 1 हो। ठीक है जी। अब देखें ये 5x ग्रेटर दैन 7 है, ये तो इनइक्वालिटी है, इक्वेशन तो है नहीं। इक्वेशन कहते हैं उसको जिसमें ओनली इक्वालिटी का साइन हो। ये देखें 4x माइनस लेस देन, ये भी इनइक्वालिटी, ये भी नहीं। 4 इक्वल टू 1 प्लस 3, इनमें चूँकि इक्वल मौजूद है लेकिन वेरिएबल नहीं है। इसमें देखें वेरिएबल है 2x प्लस 1 इक्वल टू 1। ये आपकी लीनियर इक्वेशन होगी क्योंकि इसमें x की डिग्री भी 1 है। ये इसकी वेरिएबल की पावर 1 है और इसका सोल्यूशन भी 1 ही निकलता है। सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इक्वल टू 10 इज, इसका सोल्यूशन क्या बनता है? अब इसी तरह रफ करने की ज़रूरत नहीं। 5x इक्वल टू 10 प्लस 10 हो गया ना, माइनस 10 उधर गया, 10 प्लस 20 को ये 5x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20/5। तो ये देखें आपका सोल्यूशन 4 आ जाना है। क्लियर जी। अब आपका सोल्यूशन 4 आ जाना है। तो आपकी बुक में मेरे मुताबिक ये सोल्यूशन 4 है, लेकिन अगर आपकी बुक के मुताबिक देखें तो वो उसने एक ऑप्शन लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि मैं इसका फॉल्ट देखता हूँ। ये देखें ना 5x जो मौजूदा ये दिया हुआ है, इसको आप नेचुरल स्टाइल से हल करें कि दूसरी जब जाएगा तो 10 प्लस 10 ये 20 हो जाएगा। तो 5x/5 20/5 ये कैंसिल हो गया, ये आपका 4 आ गया। तो इसमें सोल्यूशन तो x इक्वल टू 4 बनता है, लेकिन आपके पीछे आंसर इसका 0 दिया हुआ है। इसका मतलब शायद ऐसे ना हो, यहाँ पर प्लस हो, माइनस की 10 की जगह प्लस 10 हो इक्वल 10। जब आप इसको दूसरी जाम ले जाएंगे 10 प्लस 10 माइनस 10 ज़ीरो हो गया। तो इस तरह 5x इक्वल टू 0, इस तरह x इक्वल 0/5x फिर 0 आता है। तो ये डियर स्टूडेंट ये देखें यहाँ पर ऑप्शन तो सी है, लेकिन अगर आप ये बता दें कि ये ऑप्शन उन्होंने ए दिया हुआ है दुरुस्त, तो इसके हिसाब से तो सी दुरुस्त है। लेकिन अगर ये उन्होंने बैक पे दिया हुआ है ये ए ऑप्शन दुरुस्त है, तो इसका मतलब इधर प्लस साइन होगा। क्लियर जी। ये देख लीजिए। तीसरा, इफ 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 7 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। किस इंटरवल में बिलोंग करता है? आपको पता है 7x इधर ले जाएंगे, 7x माइनस 6x आंसर क्या आना है? ओनली x लेस देन। अब 4 को इधर ले जाएंगे 6 की जानब, 6 माइनस 4 2 आना है, x लेस देन 2 है। अब आप देखें लेस देन 2 यानी 2 शामिल नहीं है इसमें। देखें 2 शामिल नहीं है, x लेस देन 2 और प्लस इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी तो 2 से बड़ी होती है। लेस देन 2 तो इस तरफ जाना है आपने, ये देखें ना 0, ये x ये 0 है तो इस तरफ जाना है। इसका मतलब है कि इसमें 2 शामिल नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू, इसमें 2 शामिल है, ये भी ट्रू नहीं। इसमें ये देखें -22, ये देखें माइनस में, ये सी पार्ट आपका ऑप्शन है। इसमें ये डी में देखें आपका 2 शामिल है, 2 तो शामिल ही नहीं है क्योंकि इस इनक्वालिटी में ओनली इंडिकेटेड साइन जो है ना इनक्वालिटी का वो लेस देन है, इक्वालिटी तो है ही नहीं। वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू। वर्टिकल लाइन जो होती है ना वो प्लेन को 2 हाफ प्लेन्स में कन्वर्ट करती है। ये देखें ना, ये आपकी प्लेन होती है। इन सब ये टोटल फिगर को आप प्लेन बोलते हैं। ये क्या होती है? द प्लेन। अब ये वर्टिकल लाइन ये 2 हाफ, ये एक हाफ हो गया, ये दूसरा हाफ हो गया, उसमें डिवाइड करती है ना। क्लियर जी। ये देखें 2 हाफ प्लेन्स। राइट हाफ प्लेन, ये राइट हाफ प्लेन है, ये लेफ्ट हाफ प्लेन है। तो लेफ्ट हाफ प्लेन फुल प्लेन तो ये है, ये तो फिर डिवाइड का जो इन्होंने दिया वो तो मकसद ख़त्म हो गया। 2 हाफ प्लेन, ये एक हाफ प्लेन हो गई, ये एक हाफ प्लेन हो गई, टोटल तो ये प्लेन होती। तो इसका ये डी ऑप्शन है। द इक्वेशन
फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इक्वालिटी इस कार्ड, जो लीनियर इक्वालिटी से क्वेश्चन फॉर्म्ड होती है। अब आपको पता चल गया वो एसोसिएटेड क्वेश्चन ही होती है ना, जब इक्वल लिखता था मैंने सवाल भी काफ़ी किए। क्यूबिक इक्वेशन तो होती है जिसकी एक्स की पावर 3 हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें एक्स की पावर 2 हो, लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें एक्स की पावर ओनली 1 हो। तो फिजिबल रीजन भी नहीं होता, तो ये इनक्वालिटी linear equality is called from the linear equality is called a question formed from the linear equality। जो linear equality से जो question बनती है, इक्वेशन होती है जिसमें ओनली साइन इक्वालिटी हो, तो वो एसोसिएटेड क्वेश्चन है। मैंने 5.1 में काफ़ी मरतबा एसोसिएटेड क्वेश्चन किया है। ये 6 पार्ट है। 3x + 4 < 0 ये इक्वेशन है नहीं, ये इक्वेशन क्योंकि इसमें ओनली इक्वालिटी साइन नहीं है, लेस देन का साइन है। इनइक्वालिटी हाँ जी ये इनइक्वालिटी है, नॉट इनइक्वालिटी नहीं। इनइक्वालिटी आइडेंटिटी इक्वेशन में नहीं है, ये इनइक्वालिटी है जिसमें लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, तो वो इनइक्वालिटी होती है। जिसमें ओनली साइन इक्वालिटी हो वो इक्वेशन होती है। तो कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स होता है। ये जो कॉर्नर पॉइंट होता है ना, ये वर्टेक्स भी कहलाता है। ठीक है जी। रीजन नहीं है, ये ओरिजिन ही होता है वर्टेक्स, रीजन और कोड कर्व ये नहीं है। ये देखें ये वर्टेक्स होता है आपका। अब आपका ये लास्ट ऑप्शन है 0 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। 0 0 किसके सोल्यूशन है इनइक्वालिटी का, देखें ना यहाँ पर x की जगह 0 रखें, y की जगह 0 रखें, फिर 0 ग्रेटर देन 8 होता है, ये तो सोल्यूशन ही नहीं है। फिर इधर भी 0 रखें, x की जगह y की जगह 0 रखें, तो 0 ग्रेटर देन 6 हो गया, ये भी ये जो रीजन इसका सोल्यूशन नहीं है। -2x + 3y यहाँ पर x की जगह 0 रखें, 0 लेस देन 0 है, तो ये सोल्यूशन हुआ सी पार्ट इसका। ये देखें डी पार्ट भी नहीं है क्योंकि 0 + 0 ग्रेटर देन 4, ये भी सोल्यूशन। ये देखें 0 + 0 0 0 लेस देन 0 0 ग्रेटर देन 0 0 इक्वल टू 0, सोल्यूशन हो गया ना। तो ये 9th पार्ट आपका कोर्स में नहीं है। 7 8 ऑप्शन जो पार्ट है इसका सवाल नंबर 1 का, ये भी आपके ऑप्शन में नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्मार्ट सिलेबस में है। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन और रियल लाइन। ये 5.1 का एक्सरसाइज जो 5.1 है उसको सवाल नंबर 1 और 2 में ये हल हो चुका हुआ है। तो ये आप देखें 3 भी स्मार्ट कोर्स में नहीं है, 4 भी स्मार्ट कोर्स में नहीं है, सवाल नंबर 5 भी स्मार्ट कोर्स में नहीं है, ओनली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। ये देखें फिर भी मैंने आपके लिए ये हल किया है। पहले मैं इसकी बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन विथ x + 5/3 = 1 - x। ये ओनली करना है यहाँ पर, जो कि डिनोमिनेटर पर 3 है, दोनों बहुत सारे 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 3 से कैंसिल हुआ, ये 3 इस ब्रैकेट की सूरत दे दी और मैंने 3 को पूरी फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर ओनली x + 5, ये 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 - 3x। यहाँ पर देखें 3x को इस तरफ ले जाए, x की जानब x + 3x, और 5 को 3 कांस्टेंट की तरफ ले जाए, 3 - 5, ये 4x + 3x, 4x = -2, x = -2 और 4, यानी ये कैंसिल हुआ, 1/2। अब ये रिप्रेजेंट कर दिया, ये ओरिजिन है 1 2 3 मुनासिब स्केलिंग -1 -2 -3x = 2, 0 और -1 के बीच ये -1/2 उनका हाफ है। ये देखें ये ग्राफ ड्रा कर दिया। अब ये देखें ये एक सवाल है, इसमें भी इक्वालिटी है 2x + 1/3 + 1/2 1 - x - 1/3। अब देखो 3 और 2 का LCM 6 होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 3 / 6 2 आंसर है, 2 ने सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई खाना है, फिर 2 / 6 किया, 3 ने इस 1 से मल्टीप्लाई खाया, आंसर 3 आया। इधर इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 है, जैसे मर्जी सवाल करें। 3 ने 1 से खाया, 3 माइनस ये 3 से कैंसिल हो गया, x - 1। ये ब्रैकेट का ख्याल मैंने रखा क्योंकि ये माइनस है, ये आप भी रखा करें नहीं तो गलती होने का चांस है। 2 × 4x + 2 + 3, ये देखें इस तरह, ये मैंने ये 6 को इधर
अप्लाई कर दिया। ये 3 और ये 6 कैंसिल हो गए, 2 आंसर आया। ये 4x प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू माइनस एक्स, 3 प्लस 1 प्लस का 4, फिर 4x प्लस 5, ये 2 को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर, माइनस 2x प्लस 8, इसी तरह 4x प्लस 2x 8 माइनस 5, ये हल किया। 6x इक्वल टू 3x इक्वल 3/6 यानी x 1/2 आ गया। ये रिप्रेजेंट रियल लाइन पे कर दिया। 0 1 2 3, 0 और 1 के बीच में x पॉजिटिव है, x 1/2, ये देखें बीच में, ये इसका रिप्रेजेंट हो गया। अब आपका 3x प्लस 7 लेस दैन 16 है। ये 3x प्लस 7 नफी 7, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड 7 किया, ये 7 7 से कैंसिल हुआ। 3x इज़ लेस दैन 16 माइनस 7 यानी 9, और x लेस दैन 3। तो x लेस दैन 3 का मतलब क्या है, x ग्रेटर दैन -20 लेस दैन 3, या ओपन इंटरवल -20 to 3, ये 3 की तरफ भी ओपन रखना है, क्लोज नहीं रखना। क्लोज का मतलब होता है 3 शामिल है, इसमें लेस दैन का सिंबल है इनक्वालिटी का। अब देखें ये 0 1 2 3, ये 3 आया, इस तरफ जाएगा ना, तो माइनस एक्स ग्रेटर दैन -20 टू लेस दैन 3, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो ये पार्ट 4 है। 5x माइनस 3 एक्स ग्रेटर दैन 26, एक्स माइनस 10x प्लस 4, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 को। 5x माइनस 15, 5x विद 5 विद x, 5x 5 विद 3x 15, 5x ग्रेटर दैन इक्वल टू ये 26x, ये इस बार माइनस का सिंबल है, ये ब्रैकेट को मैंने ओपन किया है, माइनस के सिंबल से इन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तमाम सिंबल चेंज हो जाएंगे। -10x माइनस 4, फिर आ गया 5x माइनस 15, इधर क्या आ गया 26x माइनस 10x प्लस के 16x माइनस 4। अब आपने ये 4 को इधर ले आए, 5x को दूसरी जगह ले जाए, -15 प्लस 4 ग्रेटर दैन को 16x माइनस 5, बड़े एहतियात से करना है। ये -15 प्लस 4 क्या हो गया -11, ये 16x माइनस 5 11x। अब ये इस 11x को डिवाइड किया, -11/11, ये -1 ग्रेटर दैन इक्वल टू x। यहाँ पर एहतियात बरतें, अगर मैंने इनको बदलना है ना, ये इनक्वालिटी को ग्रेटर दैन वो लेस दैन में करना है, क्योंकि इधर माइनस है ना, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनका ऑर्डर चेंज हो जाता होता है। ग्रेटर दैन लेस दैन में, लेस दैन ग्रेटर दैन में, लेस दैन इक्वल टू -1। इसमें आप सिंपल देखें, x ग्रेटर दैन -20 लेस दैन इक्वल टू -1, यानी इसमें -1 शामिल है, इसलिए -20 तो -1, ये मैंने क्लोज का सिंबल दिया। अब इसमें स्केलिंग करें, 0 1 2 3, -1 -2 -3। अब देखें x आपकी क्या कीमत है, लेस दैन इक्वल टू -1, ये -1 है, इस तरह है ना, इस तरह -20 है, ये देखें ना -20, तो क्या हो गया, x इज ग्रेटर दैन -20 लेस दैन इक्वल टू -1, ये हो गया ना। तो इसी को ही मैंने ये देखें इस सिंबल में लिखा है। तो स्टूडेंट अब आपका ये रिव्यू एक्सरसाइज भी मुकम्मल हुई, तो बाकी स्मार्ट कोर्स में शामिल नहीं है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इस तरह आपका चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा और लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।